नमस्कार साथियों। मैं जोगेंद्र अंगोत्रा वर्मा विश्वकर्मा चैनल से इस समय श्री विश्वकर्मा लाइब्रेरी न्यू प्लाट में हूँ। जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले की आज पुण्यतिथि है, तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं जो इनकी जीवनी पे रोशनी डालेंगे। सर, हमारे वर्मा विश्वकर्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले की आज पुण्यतिथि है, तो हम अपने चैनल के दर्शकों के लिए आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इनकी थोड़ी लाइफ हिस्ट्री पे थोड़ी रोशनी डालिए। सर प्लीज़ अपना नाम भी बताइए। जी जी नमस्कार, मैं बलवंत कटारिया, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट। ये सही बात है, आज पुण्यतिथि है। महात्मा ज्योतिबा फुले जो सोशल वर्कर हुए हैं। मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फुले 1827 में पैदा हुए थे पुणे में, जो आज महाराष्ट्र स्टेट है आजकल आप देखते हैं। तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि 200 साल पहले, तो 200 साल पहले जो भारत का समाज था वो सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जातिवाद चरम सीमा पर था। तो जब इनका जन्म हुआ है तब औरतों की शिक्षा वर्जित थी। इनके पिता एक ठेकेदार थे लोकल कॉरपोरेशन में, और महात्मा की उपाधि इनको बहुत देर के बाद मिली। जन्म से ये ज्योतिबा फुले ज्योतिबा थे। फुले जो है इनकी जो सरनेम है वो फूल से बनी है, क्योंकि इनके पिता फूलों का काम करते थे, माली जाति से थे, तो फूलों से फुले बन गया। तो ज्योतिबा फुले एक ऐसा बच्चा था जो बाद में बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ। इनकी पढ़ाई करीब करीब चौथी पाँचवीं में जब ये पढ़ते थे, तो जो गुरुकुल थे, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था पे चलने वाले स्कूल थे, वहाँ तो इनको दाखिला जो एडमिशन है वो मना था, क्योंकि निम्न जातियाँ जो है वो शिक्षा जो है उनके लिए वर्जित थी। हमारा धर्म या हमारा सामाजिक व्यवस्था यही कहती है कि जो निम्न जातियाँ हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए और बड़ी जातियों की सेवा करनी चाहिए। तो इतना प्रेशर था इनके फादर पे कि उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई जो है वो छुड़ा दी, स्कूल से वापस ले आए। फिर मिशनरी स्कूल में जो इनको एडमिशन मिली दोबारा। क्रिश्चियन मिशन जो स्कूल होते हैं आज भी हैं, तो क्योंकि क्रिश्चियंस में जातिवाद नहीं होता, तो वो हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी ही मानते हैं। वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, निम्न जाति, अगली जाति, पिछड़ी जाति कोई भी हो, तो उनके लिए इंसान ही होता है। तो उन्होंने इनको एडमिशन मिली, और जब ये थोड़े बड़े हुए, 8वीं के करीब पास हुए, तो 8वीं जो उस समय की 8वीं की पढ़ाई होती थी वो सफिशेंट होती थी। एक बच्चा सक्षम होता था जो पढ़ सकता था, लिख सकता था इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही माध्यम आज भी है, तब भी था, जो क्रिश्चियन मिशन के स्कूल होते। तो उसके बाद इन्होंने एक थॉमस पेन की बुक पढ़ी, इनके हाथ लगी। थॉमस पेन एक फिलासफर था, पॉलिटिकल लीडर भी था, जिसने उस किताब का नाम था राइट्स ऑफ मैन। वो हमारी विश्वकर्मा लाइब्रेरी में अवेलेबल है, यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो ज्योतिबा फुले ने जब वो किताब पढ़ी तो उनको समझ आया कि एक इंसान के क्या राइट्स होते हैं, हक क्या है। तो उनके दिमाग में ये बात क्वेश्चन पैदा हुआ कि हमें जो मैं छोटी जाति से हूँ, लेकिन मुझे जो राइट्स मिलने चाहिए वो तो मिल नहीं रहे हैं, तो मैं क्यों ना इसके लिए संघर्ष करूँ। तो उनके मन में ये एक भावना पैदा हुई। दूसरा, साथ ही साथ एक घटना हुई कि जब वो ब्राह्मण दोस्त, एक बहुत खास दोस्त थे, वो ब्राह्मण जाति से थे, उनकी बारात में जा रहे थे, तो इनको बारात से निकाल दिया गया कि आप छोटी जाति से हैं, आप ब्राह्मणों की बारात में शामिल नहीं हो सकते।
उस समय की व्यवस्था जो है ऐसी थी। तो जब ये वापस आए तो काफ़ी लज्जित हुए, इंसल्ट महसूस की। तो घर में आके वो दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई कि मेरा हक जो है वो क्या है तो मुझे मिल नहीं रहा। तो फिर इन्होंने क्रांति शुरू की। इन्होंने खुलेआम डायरेक्ट हिट किया जातिवाद को। इन्होंने कहा कि जो व्यवस्था है, खासकर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई या पंडितों द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है वो इंसानियत पर आधारित नहीं है। इन्होंने कहा कि सभी इंसान जो है उनको पढ़ने का हक होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का हक होना चाहिए, धन दौलत रखने का हक होना चाहिए, और जातिवाद जो है ये एक कलंक है, ये एक अंधविश्वास और पाखंड पर आधारित है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डायरेक्ट कह दी। तो समाज में एक बहुत भूचाल आया, विद्रोह भी हुआ इनके खिलाफ। लेकिन इन्होंने क्या किया कि दूसरी बात, नारी शिक्षा के लिए इन्होंने काम शुरू किया। लेकिन नारी शिक्षा के लिए इनको नारी टीचर चाहिए थी। तो उस टाइम नारी टीचर कहाँ से लाते, क्योंकि जो गुरुकुल है वहाँ भी नारी टीचर नहीं थे, क्योंकि नारियों का पढ़ना ही वर्जित था, तो उनका स्कूल जाना भी वर्जित था। इसलिए तो उन्होंने फिर अपनी जो पत्नी है सावित्रीबाई फुले, सभी जानते हैं सावित्रीबाई फुले जो है, कहते हैं कि भारत की पहली अध्यापिका थी, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया था। तो वो इनकी पत्नी थी। तो इन्होंने अपनी पत्नी जो अनपढ़ थी उसको पढ़ाया। एक नारी टीचर पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, एक मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी को पहले पढ़ाया। ये मैं बता दूं कि तब इनकी शादी जब हुई थी, सावित्रीबाई फुले उस टाइम 7 साल की थी और ये खुद 12 साल के थे। मतलब बाल विवाह जिसको बोलते हैं तब भारत में होता था, तो बच्चों की शादी जैसे हो जाती थी। तो सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने के बाद इन्होंने फिर सावित्रीबाई को बच्चियों की शिक्षा पे लगाया, और खुद वो जो दूसरे मसले जो है सामाजिक, जिससे निम्न जातियों का उत्पीड़न होता था, उसके लिए लग पड़े। तो फिर बाकी आप स्टोरी जानते हैं कि जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी बच्चियों को, तो उन पर लोग गोबर फेंकते थे, कहते थे ये अधर्म का काम कर रही है, धर्म के विरुद्ध काम कर रही है, प्रलय हो जाएगी, लड़कियां जब पढ़ेंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी कहानियाँ हुई। लेकिन सावित्रीबाई फुले जो है वो भी इन्हीं के कैलिबर की थी। भगवान की दया से वो क्रांतिकारी, बहुत बड़ी क्रांतिकारी बनी। बाद में 1848 में उन्होंने स्कूल खोला बच्चियों के लिए। और मैं ये बता दूं कि जब उन्होंने बच्चियों के लिए स्कूल खोला तो वो स्कूल केवल बच्चियों, एक जाति से की बच्चियों के लिए नहीं था, वो सभी बच्चियों के लिए था, चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट थी, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट थी। तो इस तरह से इनकी जीवनी जो है वो संघर्षपूर्ण रही है। इन्होंने बहुत सारे और भी काम किए हैं, जैसे इन्होंने जो विधवा हो जाती है उसकी शादी होनी चाहिए, पुनर्विवाह होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने काम किया। और दूसरा इन्होंने जो अगर विधवा कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसकी डिलीवरी का अरेंजमेंट किया, मैटरनिटी होम जो है वो बनाए। फिर इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा जो बड़े लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं, इवनिंग क्लासेस का भी काम किया। और इस तरह से इन्होंने एक ऐसी चोट कराई है, मैं कह सकता हूँ, भारतीय जो पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित समाज था उसको ऐसी चोट कराई जो एक आधारशिला बनी, जो आज का मॉडर्न इंडिया है उसकी आधारशिला इन्होंने, मैं कह सकता हूँ, रखी है। इनकी मृत्यु 1890 में हो गई और 1891 में अम्बेडकर पैदा हो गए। फिर इनके मिशन को डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे लाया और 1950 में कानून बनाकर सभी जातियों को समान हक दे दिए और जातिवाद भी समाप्त कर दिया। और हमारा देश जो है आज पूरी दुनिया में इतना बड़ा देश बन के खड़ा हुआ है। तो ऐसे महामानव को हमें नमन करना चाहिए। इनकी आज पुण्यतिथि है, इनको याद करना चाहिए। और मैं ये अपील करूँगा कि यदि कोई मेरी बात को, अपील को माने तो नेट में ज्योतिबा फुले के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत क्लिक करके गूगल में पढ़ना चाहिए। आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा और ये हमारा फ़र्ज है ऐसे महापुरुषों को याद करना समय समय पर। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों की जानकारी, खास करके महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पे, उनकी जीवनी पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।